तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो बेसिकली काफ़ी लोग यार पूछ रहे थे भैया कौन सी बुक्स हम लगाएं सीएचएस के लिए, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी सीएचएस की प्रिपरेशन के लिए। बट बिफोर दैट मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो बच्चे सीएचएस को नहीं जानते हैं कि सीएचएस है क्या, तो आई बटन पे मैं लिंक दे दे रहा हूं यार, पहले तो जाके देख लो सीएचएस क्या है, किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है आपकी फ्यूचर टारगेट्स को अचीव करने में। बहुत डिटेल में देखना है, डिटेल मैंने वीडियो बना रखी है। और ज़रूर आई होप जितने भी बच्चे इस एरिया के आसपास हैं, आपको स्कूल की डिटेलिंग देखने के बाद पता चल जाएगा, जो भी इसके आसपास है ज़रूर आप इस एग्ज़ाम को दीजिएगा यार, क्योंकि आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा आपकी फ्यूचर गोल्स को अचीव करने का। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बुक्स कौन कौन सी हम लगाएं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आप सभी लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, जिसमें मैं सारी स्टडी मटेरियल्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो भी बेस्ट रिसोर्सेज होंगे मैं इसमें अपलोड करने की कोशिश करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप जाके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे रैंकर्स सीएचएस, आपको ग्रुप मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। अब आगे बढ़ते हैं यार, बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं पूरी की पूरी वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये भी चीज़ देख सकते हैं। तो बुक की बात करूँ तो बिफोर दैट बुक मैं सिलेबस की बात करता हूँ कि सिलेबस आपसे किस किस चीज़ों का पूछा जाएगा। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये जरूर पता लगा होगा कि 2 क्लास के बच्चे बेसिकली मेन फोकस में एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, 9th क्लास 9th के और क्लास 11th के। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया 9th में हम हैं तब देंगे या फिर हम 11th में हैं तब देंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझो, अगर आप 8th से 9th मूविंग हो, ठीक है, और 10th to 11th मूविंग हो, तब आप एग्जामिनेशन को दे सकते हो। लाइक जिस क्लास में आप जाने वाले हैं उसी क्लास का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देते हैं, और ये क्लियर कट बात है। बट काफ़ी लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके ये चीज़ पूछ रहे हैं बार बार कि भैया हम 9th में देंगे इसको या 11th में देंगे। तो आई थिंक ये वाली डाउट अब आपकी क्लियर हो गई होगी। तो सिलेबस की बात करूँ, 9th में आपसे साइंस पूछी जाती है, पूरी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है और जीएस पूछी जाती है। इसके बाद 11th की बात करूं तो फिजिक्स पूछी जाती है, 11th में केमिस्ट्री पूछी जाती है, मैथ्स अगर आप सेक्शन स्ट्रीम चूज करते हैं तो मैथ्स, और बायो तो बायो। कॉमर्स वालों के लिए मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसके बाद हिंदी की बात करूं तो हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है और जीएस पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहा। अगर 9th में जाना चाहते हैं तो ये सिलेबस है, और 11th में जाना चाहते हैं तो ये सिलेबस आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब बात आती है भैया बुक्स कौन सी लगाएं। तो देखो बारी बारी करके मैं बात करूंगा। पहले क्लास 9th की बात करूं अगर मैं, तो क्लास 9th में हो अगर आप, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कि 8th की आपकी पूरी की पूरी NCERT आपको आनी चाहिए। पहली बात जो सबसे मेन और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि पूरी की पूरी 8th की NCERT आपको कंप्लीट आनी चाहिए, ठीक है। पूरी एकदम बढ़िया तरीके से NCERT आपको 8th में लगा जानी है, एक एक लाइन बाई लाइन खा जानी है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आपको जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी बहुत ही एकदम एक्यूरेट पूछी जाएंगी और वहीं से चीज़ें फंसेंगी। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें और ना 8th की पूरी NCERT खत्म कर डालो, ठीक है। इसके बाद बात आती है जीएस की। तो जीएस के लिए क्या पढ़ें भैया, तो जीएस के लिए एक लूसेंट की जीके की बुक आती है, लूसेंट की जीएस की बुक आती है, वो आप ले लें। वो अगर आप पूरा का पूरा खत्म कर जाते हैं तो जीएस के जो भी 4 से 5 क्वेश्चन उससे फंसेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात हो गई भैया 8th की, और ये हो गई पूरी की पूरी बात इसकी। अब अगर आप 9th में जा रहे हैं तो आपके 9th को भी कुछ पार्ट करना पड़ेगा और कुछ पार्ट इसका 10th का भी करना पड़ेगा। बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा, ये मत सोचना है पूरा डीप में, बहुत ही ओवर, जैसे ऊपर जैसे आप देखते हो ना कि जहाज से अगर ऊपर देखोगे धरती पे तो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाएगा। डीप इनसाइड तो आप नहीं देख पाओगे कि यहाँ गड्ढा है, ये है, बट ऊपर से आप एक एरिया समझ जाओगे, ये ग्रीनरी एरिया है, ये एक सूखा वाला एरिया। तो वैसे ही आपको देखना है ऊपर से हर एक चैप्टर को कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है। बाकी उसके लिए मैं आपको चीज़ें कराने की भी कोशिश करूंगा। वो टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट्स देते रहूंगा, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप उसको जरूर ज्वाइन करें, या फिर कमेंट में भी मैं पिन करके रख दूंगा, ठीक है। चलो अब बाकी और मजेदार बुक्स, भाई ये तो हो गई बेसिक बुक्स। अब बात कर लेते हैं सीएचएस के लिए। देखो इसके लिए गाइड बुक्स आती हैं कुछ, ठीक है। सीएचएस के ही फ्रेमिंग पर इसकी पूरी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरे शॉर्ट गाइड्स देते हैं। अब इसके बाद में और अगर बात करूं तो मैथ्स, जो कि बात आप लोगों की फंसती है, मैथ्स आई थिंक सबके पास RS अग्रवाल तो होगी, है ना। RS अग्रवाल तो होगी भाई। अगर ये है आपके पास तो मैथ्स के लिए आप इसको ज़रूर प्रीफर कर सकते हैं।
और ग्रामर के लिए जो 8th की आपकी ग्रामर की बुक होगी हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ये मत सोचना कि आपसे डीप इनसाइड कुछ पूछा जाएगा, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपसे सिर्फ ग्रामर पोर्शन ही पूछा जाता है मेजरली। आपको सिर्फ यही करना ही है, हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पोर्शन को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है बस। इससे ज़्यादा आपको और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा और आपको कुछ करना भी नहीं है। क्लियर? अब ये पूरी बुक आप ऐसी बुक्स ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं दिलवा दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। इसके बाद अब बात फंसती है कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब क्या करें, तो आप प्रैक्टिस सेट्स कुछ खरीद लो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स खरीद लो। इसके प्रैक्टिस सेट आते हैं 10 से 15, है ना, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट खरीद लो, उनको प्रैक्टिस कर लो। और इसके साथ साथ PYQs मैं जो कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, पूरे के पूरे PYQs, वो आप इनको प्रैक्टिस कर लो बस। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये होता है कि आपकी तैयारी तो पहले से होती है ना, आपकी तैयारी तो पहले से होती है, बस आप अपने आप को दिखाते हो कितना, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हो एग्जाम का, उसके बाद तो सारी चीज़ें वो इस एग्जाम की होने लगती है। तो ये पूरी की पूरी बात रही 9th के लिए। अब बात कर लेते हैं 11th के लिए आपको क्या क्या करना है। देखो 11th के लिए तो पहली चीज़, 2 चीज़ें आपको पूरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। पूरी की पूरी 9th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और पूरी की पूरी 10th कंप्लीट होनी चाहिए। जबकि 9th में सिर्फ 8th की चीज़ें आपकी पूरी आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा आपका NCERT कवरेज होना चाहिए, NCERT दोनों में पूरी की पूरी NCERT कवरेज होनी चाहिए। और आप जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैं आई होप मैं ट्राई करूँगा कि आगे आप सभी लोगों को क्वेश्चन भी दिखाऊँ, एक भी क्वेश्चन हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा और आपको ना तो उसके बाहर की तैयारी करनी है। तो ये वाला काम पहला प्राइमरी काम होगा कि आपको पूरी 9th और पूरी 10th की NCERT कंप्लीट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा। इसके बाद मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए मैं फिर से बोल दूंगा कि इन दोनों क्लासेस के लिए भी आपको RS अग्रवाल ही यूज़ करनी है, दोनों क्लासेस के लिए, ठीक है, RS अग्रवाल ही यूज़ करनी है 9th प्लस 10th के लिए। और बढ़िया तरीके से बस इसको लगाया जाओ। जिसके पास RD शर्मा है, मोर देन सफिशिएंट है वो, अगर वो लगा चुके हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे यार NTSC की तैयारी कर रहे होंगे, आई थिंक आपकी तैयारी इस लेवल तक की है कि आप बस एग्जाम में बैठोगे और निकल जाएगा। इस चीज़ को मैं गारंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि पेपर हमने देखे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको टाइमिंग का लोचा, एक्यूरेसी का लोचा, ये चीज़ आपको फंसा दी जाती है वहाँ पर। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखो और पेपर को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। अब हेल्प बुक की बात करूँ तो 11th के लिए भी आपकी हेल्प बुक आती है, मैथ्स के लिए, बायो के लिए, आप जिससे लेते हैं आप सब कुछ इसमें मिल जाएगा। देखो मैथ्स एंड बायो दोनों की चीज़ें एक ही बुक में आपको कवरेज दी जा रही है, ठीक है। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने पहले ही बता रखा है। इसके बाद फिर आपको ये करने के बाद कुछ प्रैक्टिस सेट्स ले लेना बेटा, जिसमें 14 से 15 प्रैक्टिस सेट की बुक आती हैं। ये दोनों करने के बाद बुक्स आपकी पहले NCERT कवरेज, फिर ये वाली बुक, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट। और जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो रिसेंट PYQs लगा लो 2 से 3 ईयर्स के, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपको कवरेज कर लेनी है, बस इससे ज़्यादा बुक्स आपको नहीं लगाने हैं और अपना दिमाग कहीं और डाइवर्ट भी नहीं करना। बस ये ट्राई करो कि जब हम PYQs करने जाएं, जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो हमसे एक क्वेश्चन लग रहा हो, क्योंकि वही आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ अगर अच्छे से बन रहे होंगे क्वेश्चन, तो वहाँ तो और अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी बात हो गई। बाकी डिटेल के लिए आई वीडियो आपकी आई बटन पे लिंक एक्टिव है, जाके देख लो CHS क्या है, कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। बाकी मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दे रहा हूँ, इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स होंगे, स्टडी मटेरियल जितने भी मेरे पास पड़े होंगे, मैं वो डालने की कोशिश करूँगा, प्लस PYQs यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और कुछ अगर गाइडेंस भी करनी होगी तो वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी करता रहूँगा। बट टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं दे रहा हूँ, रैंकर्स CHS, ठीक है, @rankerschs, ये सर्च कर सकते हो या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पा सकते हो। तो आई होप बुक्स आपको समझ में आ गई होंगी कौन कौन से बुक्स हमें लगानी है। NCERT मत छोड़ो, क्योंकि NCERT ही जाने पूरी की पूरी CHS की, क्लियर। तो बस उसको कर लो। उसके बाद गाइड्स अगर लेनी है तो कुछ गाइड्स आपको मैंने दिखा दी, वो आप ले लो। बस उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। और कोई प्रॉब्लम अगर फेस करते हो बेटा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भैया ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ इसका कोई सॉल्यूशन हो तो बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।